मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाइए 3 नमस्कार महामंत्र के साथ में। आज की अति भव्य महासाधना का शुभारंभ कर रहे हैं। पंच परमेष्टि की महासाधना आज 5वां दिन, और ये सब कुछ सीखते हुए हमारे लक्ष्य जो है वो खास करके शुद्ध होना चाहिए कि ये सब कुछ हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें मोक्ष में जाना है। तो 3 नमस्कार महामंत्र गिनिए और अपने संकल्प को बार बार देखते हुए, बोलते हुए, गुनगुनाते हुए आज की अति भव्य रूप से भक्तामर हीलिंग की साधना स्व एवं पर के लिए हमारा भी कल्याण हो और अज्ञान का नाश हो। बहुत सारे ऐसे हमारे अज्ञानी जीव है कि जो आधी अधूरी बातों को जानते हुए खुद का तो अकल्याण कर रहे हैं, लेकिन सीखने वाले लोगों को भी गुमराह कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति तक आप आपका मैसेज पहुंचा सकते हो। सुबत्व भावों के साथ में पंच परमेष्टि परमात्मा का ध्यान करते हुए हाथों से रोज आपको अभिषेक करना, रोज हीलिंग करना है, पंच तत्व का बैलेंस करना है। पहली उंगली जैसे मैं बोल रहा हूँ कम से कम 3-3 बार, 5-5 बार आपको करते ही रहना है अपने अंगुली के ऊपर। और जो जो भी उनकी गाथाएं हैं उनका बराबर आपने प्रिंट निकाल लिया होगा, सुरक्षा कवच यंत्र का प्रिंट निकाल लिया होगा। जैन मंत्रों को लिख करके पीने का तीजे पौष स्तोत्र है, वो सगरम्मा स्तोत्र है, सैकड़ों ऐसे ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है, सर्वतोभद्र यंत्र जो तीजे पौष स्तोत्र का है उसमें लिखा है कि उस यंत्र को आप लिखिए और लिख करके उसके ऊपर पानी डालिए और वो पानी पीना है। क्यों पीना है? बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा, भाई इससे ज्ञान की आसाधना नहीं होगी? तो कि इस पानी को पीने से आपके भीतर के काम, क्रोध, वासना, अहंकार, ईर्षा, मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया पानी हमारे भीतर का दुर्गुणों का नाश करता है। पूर्वकालीन समय के अंदर चारों तरफ आग लग जाती थी, तो ऐसे ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा के मंत्र हैं कि वो आग को शांत करने के लिए पानी को अभिमंत्रित किया जाता था, और उस पानी का जैसे ही छंटकाव करे वो आग शांत हो जाती थी। तो इस प्रकार से खास करके विशिष्ट भावों को समझते हुए, जानते हुए हम सभी लोग आज आगे की गाथा, आगे की भावना और वंदना के साथ में हम सभी लोगों को पूरी तरह से इस दिव्य साधना में जुड़ना है। तो बराबर दोनों हाथ जोड़िए। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सबसाउणम, एसो वंजन मुकारो सब भाव पणाशनो, मंगलानम सर्वेशि परम वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम शूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। आंख बंद करके सभी लोग शाश्वता गिरिराज में विराजमान युगादि देवादिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। 5 नमस्कार जरूर करें रोज स्वाध्याय करने से पहले, क्योंकि वो 5 नमस्कार के अंदर हम सभी के परम उपकारी, परम वंदनीय परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। हम जिस स्तोत्र का गुणगान गा रहे हैं, हम जिस स्तोत्र की अनुभूति कर रहे हैं, उस स्तोत्र के भक्तामर स्तोत्र के एक मंत्राक्षर को भी मेरा कोटि 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 नमन हो। तीसरे नंबर के अंदर भक्तामर स्तोत्र के जो रचयिता है
ऐसे मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। चौथे नंबर के अंदर जिनके भी पास आपने पाठशाला में अभ्यास किया है, जो भी साधु साध्वी जी भगवान को आप जानते हो, जिनको देखते हुए सुनते हुए अत्यंत आनंद आ रहा है, वैसे सभी सदगुरुओं, सभी साधु साध्वी जी भगवंतों को भी मेरा भाव से नमस्कार हो। और आपको जो भक्तामर हीलिंग सिखा रहे हैं वो गुरु जी को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। पंच नमस्कार के साथ में हम सभी लोग 7 चक्रों की बातें कर रहे हैं। आज हम पूरी तरह से और 2 चक्र का अभ्यास करेंगे। संकल्प कैसे करें? ब्रह्मांड के अंदर 98% हीलरों को पता नहीं है संकल्प क्या चीज है। बहुत बड़ी मैं बात बता रहा हूँ, और कम से कम 100-200 ग्रुपों के अंदर तो मैं ही व्हाट्सएप के अंदर हूँ, और वहां पर रोज मुझे मैसेज आता है कि कोरोना निवारणार्थ में हीलिंग कर रहा हूँ। जब जब भी जो शब्द आप बोलते हो वो शब्द की फ्रीक्वेंसी बनती है। तो हमें जिंदगी में कभी भी रोग निवारण के लिए हीलिंग नहीं करना है, स्वस्थता की प्राप्ति के लिए हीलिंग करना है। और मैं कल आपको एक डिवाइन नंबर भी, स्विच वर्ड भी लिखाने वाला हूं। जिनके घर में दवाइयों के डब्बे बहुत हो गए, कोई 4 दवा, 5 दवा, 6 दवा लिखा रहे हैं, तो कल वो डब्बा लेकर के बैठना, व्हाइट कलर का पेपर और रेड कलर की बॉल पेन। कल आपको क्या लेकर के बैठना है? दवाई का डब्बा, व्हाइट कलर का नॉर्मल पेपर, प्रिंट का जो पेपर आता है इतना छोटा सा ही अपने को तो चाहिए, बराबर, और रेड कलर की बॉल पेन। आपकी दवाइयां 100% कल से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 4 चीजें बराबर आप समझ लीजिए। जब जब भी आपको विशिष्टतम अनुभूति करना है तो उसके लिए गाथा नंबर 26 4 चीजों में काम आती है। एक तो आधाशिशी, जिसको भी माइग्रेन रहता है, माथा बहुत दुखता है, तो कि माइग्रेन के कार्य में सफलता के लिए मगज के ऊपर कोई भी भार आपको सता रहा है, क्या करेंगे? तो कि गाथा नंबर जो 26 है उसका रुद्धि है, उसका मंत्र है आधाशिशी निवारक गाथा नंबर 26। जो भी, जिसको भी 7वां महीना चल रहा है, जिसकी भी डिलीवरी बहुत करीब है, और खास करके शीघ्र आराम के साथ में, कभी कभी क्या होता है डिलीवरी चलती है और केस क्रिटिकल हो जाता है, डॉक्टर बोल देता है मां बचेगी, बच्चा बचेगा, क्रिटिकल केस हो चुका है, तो कि उन सभी के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि आरामदायक प्रसूति, जैसे अपनी बेटी है, अपनी बहू है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और आप चाहते हो कि सुखपूर्वक नेचुरल डिलीवरी, या तो चारों तरफ सिजेरियन हो रहा है, अब सिजेरियन कराओ या नॉर्मल डिलीवरी कराओ, पर सुखपूर्वक, सादापूर्वक, उत्तम कोटि का कुल दीपक संतान अपने घर में जन्म ले, क्योंकि उसके लिए माता को कष्ट पीड़ा कम हो, क्योंकि गाथा नंबर 26 जो शीघ्र आराम से प्रसूति होती है, डिलीवरी एकदम रिलैक्स रूप से। और गाथा नंबर 26 है, जब कभी बहुत सारे हम टेस्ट कराते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जानते हैं, लंबे समय से लगातार जो चीज की आप 5 साल से 10 साल से डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो ये दवा आपको पूरी जिंदगी खानी है, और उस दवा में से आप रिमूव, शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो कि प्राणांत कष्ट को निवारण करने के लिए, प्राणांत मृत्यु के अंतिम समय जो दवाइयां खाने की डॉक्टर बोले, और उसको भी आप चैलेंज देना चाहते हो कि भाई नहीं, अब वो दवा मैं नहीं खाऊंगा, तो कि गाथा नंबर 26 आपको प्राणांत कष्ट में से भी राहत देगा। आज हम नवकारसी से शुरुआत करेंगे कि भक्तामर हीलर कैसा भोजन करता है। कि इतने रोग आ गए, इतने दुख आ गया, तो शुरुआत कहां से हम करें? डिवाइन नंबरों से हमारी साधना का शुभारंभ होगा, और उसमें से एक डिवाइन नंबर है 27, 27वें नंबर की महासाधना। भक्तामर तो बहुत सारे लोगों को करना है। बहुत सारे लोग कभी कभी महाराज साहब जी के पास जाते हैं, धार्मिक वातावरण में मिलते हैं, देखते हैं, तो कोई ना कोई पचक खान ले लेते हैं,
कि भाई मैं मेरी जिंदगी में 9 लाख नवकार मंत्र गिनूंगा, मैं मेरी जिंदगी में पार्श्वनाथ भगवान के इतने जाप करूंगा, करूंगी, लेकिन मंत्र साधना में रुकावट आ रही है। क्योंकि मंत्र साधना के अंदर जब जब भी रुकावट आए और जब आपके दुश्मन बिना काम के दुश्मन बढ़ जाए, दो चीजों में 27 नंबर की गाथा आपको बहुत 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 लाभ कर सकती है। बिना काम के जब दुश्मन बढ़ जाए तो मैत्री का एक वाक्य लगभग सैकड़ों हीलर बोल रहे हैं कि मारे तो कोई जबरदस्त, जो ये बात है, मारे तो कोई नहीं साथे दुश्मनावट नहीं। जब जब भी आप ये वाक्य बोलते हो उसका मीनिंग ये होता है कि आप दुश्मनावट को जन्म दे रहे हो। मारो कोई दुश्मन નથી। આ વાક્યની જગ્યાએ એનું સાચું વાક્ય છે, હું જગતના સર્વ જીવોને પ્રેમ કરું છું। मैं जगत के सर्व जीवों को, और ये बारंबार आप करिए। आपकी साथ देरानी के साथ नहीं बन रहा है, आपके सास के साथ नहीं बन रहा है, आप लगातार प्रयत्न करने के बाद पति पत्नी में मधुरता नहीं आ रही है, बेटे और पुत्र पिता के जीवन में मधुरता नहीं आ रही है, तो वो मम्मी जो पति देव, मेरा पति और मेरे बेटे के मधुर संबंध है, मेरा बेटा मेरे पति की सारी बात मानता है। ज्यादातर हम शास्त्री गुरु महाराज साहब जी को, ज्योतिषियों को बोलते हैं कि मेरे पति का और मेरे बेटे का बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो जब बिल्कुल नहीं बन रहा है, वो यहाँ हमने मगज में लिख लिया है, तो वहां से वो डिलीट करके ये लिखना है कि मेरा सबके साथ सुमधुर संबंध है। मिट्टी में सब भूयेषु, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को मैं प्रेम कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ, और सामने वाले से मुझे प्रेम मिल रहा है। तो आज हमने 27 गाथा तक की अद्भुत महासाधना सीखी, जानी, अनुभूत की। एक एक चक्रों की हम विशिष्ट महासाधना, और आज हम हीलिंग से भी ऊपर की चीज, हीलिंग तो क्या देने की चीज है। कलापूर्ण श्री महाराज साहब जी बताते थे कि हीलिंग हो जाता है, हीलिंग कभी दिया जाता नहीं है। फिर से लिखिए, जिसको भी हीलिंग करने के लिए बैठना पड़े तो समझ लेना कि अभी भी आपने आपके चक्रों के ऊपर, आपकी भावनाओं के ऊपर, आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है। नाम लो और काम हो जाए। तो कि वो कैसे होता है? तो मैंने मेरे जिंदगी के अंदर नमस्कार महामंत्र की मंत्र दीक्षा उपदान करते हुए कच्छ के अंदर, खास करके वाकी तीर्थ में मैंने उपदान किया, कलापूर्ण सूरी महाराज साहब जी के निश्रा में। और कलापूर्ण सूरीश्वर जी महाराजा इस धरती के सर्वश्रेष्ठ महाहीलर थे, जिनका नाम से कल्याण हो जाता था, जिनका वचन जो है वो मंत्र था। तो वो कैसे बनता है? तो एक चीज आप समझ लेना कि आप किसी के लिए प्रेयर करो और सामने वाला बोले कि आनंद आ जाए, क्योंकि वो घटना तब ही निर्माण होगी જ્યારે તમે ભક્તામરને પ્રેમ કરો છો, ત્યારે તમને આખું જગત પ્રેમ કરે છે। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कलापूर्ण सूरी महाराज जी को इतने भगवान पसंद थे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे बस भगवान के सामने नाचते ही रहे, नाचते ही रहे, नाचते ही रहे। भारत के, विश्व के सैकड़ों हीलर सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, कहीं पर चूक जाते हैं, उसमें से पहले नंबर की गलती मल्टीपल मंत्रों का अभ्यास। क्यों आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है? बाथरूम में आप नहाने के लिए जाते हो, जैसे ही टब डालते हो आपका शरीर भीग जाता है। पंखा की, एसी की स्विच दबाते हो, एसी पंखा चालू होकर के ठंडक का एहसास होता है। तो हम इतने मंत्र गिन रहे हैं, भले 100% रिजल्ट ना मिले, लेकिन रिजल्ट की शुरुआत तो होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं हो रही है। उसमें मुख्य 3 जो कारण है, पहले नंबर के अंदर आदिनाथ भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण का अभाव। मेरे जीवन के तारणहार मात्र और मात्र शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान है। आपको पार्श्वनाथ भगवान के प्रति लगाव है तो 100% लगाव वहां पर ज्वाइन कर दीजिए। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर। गांव में घूमने वाली गाय को कभी घास नहीं मिलता, लेकिन एक जगह पे बंधने वाली गाय को रोज सुबह में और शाम को भोजन मिल जाता है।
तो सबसे पहले तीर्थंकर भगवान के साथ कनेक्शन कीजिए। ये कौन से ऐसे भगवान हैं जो देखते हुए, जिनकी पूजा करते हुए, जिनका नामस्मरण करते हुए, जिनका चरित्र का पाठ करते हुए अपनापन का एहसास होता है। कोई मुझे बता सकता है कि 24 भगवान में से कभी भी आपने पूरे जीवन काल में ऐसा बैठ करके सोचा होगा? ज्यादातर लोगों ने नहीं। नमन भले हम सबको कर रहे हैं, लेकिन सर्वस्व समर्पण जो है वो सिर्फ आदिनाथ भगवान को, सिर्फ महावीर स्वामी भगवान को, सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान को। तो 24 तीर्थंकर भगवान, मैंने इसीलिए आपको तारीख का पहले बताया। और तीर्थंकर भगवान में भी देखिए, जो भगवान का नामस्मरण 1 मिनट में लेते ही आपका काम हो जाता है, तो 2-2 घंटे तक बैठने का जरूरत क्या है? दूसरे नंबर के अंदर मंत्र समर्पण। जब भक्तामर स्तोत्र के अंदर दुनिया भर का सुख है, दुनिया भर का ऐश्वर्य है, और अंतिम तम्मान दुंगम अवसा समुपैति लक्ष्मी, संसार के अंदर अष्ट महालक्ष्मी मिले और परंपराएं मोक्ष लक्ष्मी मिले, तो हमें और मंत्र गिनने की जरूरत क्या है? मात्र एक ही चीज रटा करो। 10-10 फुट के 10 खड्डे खोदने से कभी पानी नहीं निकलता है। एक खड्डा 100 फुट का आप खोदिए, अवश्य में रिजल्ट के आप करीब पहुंचेंगे। जितना भी पूरा दिन में आपके पास टाइम है, मात्र एक ही चीज। आप जितने भी भक्तों का दृष्टांत सुनेंगे, नरसिंह मेहता है, मीरा है, हमारी चंदन बाला है, एक महावीर, एक कृष्णा, 100% मंत्रों को समर्पण, 100% दादा आदिनाथ को समर्पण और 100% गुरु समर्पण। जब जब भी गुरु को आप समर्पित नहीं होते हो, तब तक आपके शरीर में डिवाइन एनर्जी का प्रवेश नहीं होता है। आज ये गुरु, कल वो गुरु, परसों ये गुरु, फिर वापस बच जाए तो पहले नंबर के गुरु। लेकिन एक ही गुरु, एक आराधना, एक साधना, मिटाए भवो भव की विराजना। फिर से एक साधना, एक आराधना, मिटाए भवो भव की विराजना। मात्र जय भक्तांबर आटलू बोलवाथी पण कार्य सिद्ध थई सके छे। और एक आज में आपको छोटी सी प्रार्थना, जब भी रात को आप सोने के लिए जाओ या सुबह में उठो, तो एक वाक्य आपको जरूर बोलना है कि पूरे दिन में, पूरे भारतवर्ष के अंदर, विदेश में जितने भी लोगों ने भक्तामर महास्तोत्र की साधना की है, भक्तामर का पाठ किया है, भक्तामर का हीलिंग किया है, उन सर्व को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। इतना बोल सकते हो सब लोग? भारत में हजारों लोग हैं जो रोज भक्तामर का पाठ करते हो। खाली आप इतना 30 सेकंड का सेंटेंस बोलते हो, उन सभी ने जितना भी पुण्य उपार्जन किया है, वो सारा पुण्य आपके भीतर में आ जाता है। तो कलापुरुषोरी महाराज, जिन्होंने जबरदस्त कोटि की भगवान की भक्ति की, साधना किया, तप किया, जप किया, तो जैसे उन्होंने भगवान को प्रेम किया, जगत ने उनको प्रेम करना शुरू कर दिया। आप आदिनाथ भगवान को प्रेम करना शुरू कर दो, आपको बच्चे को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पति का व्यवसाय की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकृति जो है, भगवान जैसे ही गर्भ में आते हैं तो तिर्यन जुम्बक नाम के देव, कोट्याधिपति, करोड़ों रुपए के धन की बरसात चालू हो जाती है। गौतम स्वामी जी भगवान के रास में लिखा है कि कितना पैसा जैनियों को कमाना चाहिए, क्योंकि एक दिन वो व्यक्ति दुकान में जाए तो 20 साल चले उतना धन, झोला भर भर के पैसा लेके आए। और आप लोग 2000, 5000, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए के लिए हम रो रहे हैं। तो हमने अभी गौतम तत्व को, हमने अभी भक्तामर तत्व को ही नहीं समझा है। भक्तामर स्तोत्र की जो 26वीं गाथा है, तुभ्यम नमः त्रिभुवनाधिराय नाथ, और उसका जो मूल मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, दशाक्षरी मंत्र। जो भी मनुष्य इस दशाक्षरी मंत्र की श्रीयंत्र के सामने जब आराधना करता है, रोज सुबह में जितना पैसा सोचे उतना पैसा शाम को आ जाता है। सालीभद्र जी के वहां 99 पेटियां रोज उतरती थी। जो आज रोज पहने वो कल नहीं पहना, जो आज रोज खाए वो कल नहीं खाना।
क्योंकि हमारे पास हीलिंग के साथ भक्तामर सीखते सीखते अतुल ऐश्वर्य અને પરમ ऐश्वर्य, પૈસા આના એને પૈસાદાર કહેવાય, પણ ભક્તામરની આરાધના કરવાથી પરમ ऐश्वर्य लक्ष्मी, इसमें हजारों लोग ऐसे होंगे कि जिनकी कैपेसिटी 2000 रुपए की मिठाई लाने की होगी, लेकिन शरीर जो है वो डॉक्टर बोलेगा भाई तुझे मिठाई नहीं खानी है। मेरे पास जो गाड़ी है, मेरे पास जो बंगला है, मेरे घर में जो बेड है, मेरे पास जो गहने हैं, वो सारी चीजों का मैं सरल रूप से अनुभव कर सकूं। અને એટલા માટે જ શાસ્ત્રકાર આયુર્વેદિક શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા, જેટલા લોકો દવાઈઓ ખાય છે એનું જીવન આજે પૂરું થઈ ગયું છે। જે વ્યક્તિ એક પણ દવા ખાતો નથી એ આ ધરતીનો સર્વશ્રેષ્ઠ કરોડપતિ છે। जे व्यक्ति रात को सोने के लिए जैसे ही गद्दी के ऊपर पड़े और तुरंत नींद आ जाए, वो इस धरती का सर्वश्रेष्ठ सुखी व्यक्ति है। भक्तामर की साधना हमारे जीवन को आनंददायी बनाती है। भक्तामर की साधना जीवन को सुपर पावर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कराती है। तो हमने कल तक हृदय चक्र की बातें सीखी थी, क्योंकि जो भी लोग पूर्व ग्रह को बांध लेते हैं, जेनी पण छातीनु चक्र खराब क्यारे थाय तो कोई माणस आवो ज छे, सासू माटे, चौकीदार माटे, दोस्त माटे, जब जब भी आप कोई भी पूर्वग्रह बांध लेते हो, आपको बहुत जल्दी बाईपास कराने का है। और दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग पूर्वग्रह से ही दुखी है। तो कि हृदय चक्र को आप बैलेंस कराना चाहते हो तो खास करके मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम की खास साधना करें। और जिसके भी प्रेम की मात्रा हूं अने मारू, जेने पण हूं छू अने मारू छू, आ करवाथी मने शू लाभ थशे, एवो भाव जिसको भी आता हो, जिन्होंने भी अपने प्रेम का दायरा ये सीखने के बाद 2-5-10 लोगों को आप नहीं सिखाते हो। जब जब भी मैंने तपोवन के ऊपर अभ्यास किया, गुरुदेव ने मुझे सारी चीजें चंद्रशेखर विजय मास्टर ने सिखा दी। उनका ऐसा आशीर्वाद था कि जब मुमुक्षुओं की, साधु साधु जी भगवंतों की वाचना भी होती थी तो उसमें भी मुझे बिठाते थे कि तू बैठ। तो आपको जो भी पता है, और आपको पता है आपकी भाई, आपकी बहन, आपका काका, आपका मामा दुखी है, और आप ये भक्तामर की छोटी छोटी टिप्स यदि आप उनको नहीं भेजते हो तो समझ लेना कि आपका हृदय चक्र आगे जाके ब्लॉक होने वाला है। बांटते रहिए, जितना आप बांटते हो उतना मल्टीप्लाई होकर के जो बांटते हो वो होने वाला है। અને સ્પષ્ટ ભાષામાં યોગ શાસ્ત્રમાં ભક્તામર સ્તોત્રની અંદર બતાવેલું છે કે જ્યારે જ્યારે તમારા પ્રેમની કમી થાય, मैं और मारू करो, उस वक्त स्किन प्रॉब्लम, चमड़ी की बीमारी स्टार्ट हो जाती है। तो नाभि से 4 आंगुल ऊपर स्वादिष्टान चक्र, श्याम कलर, सभी लोग लिख लेंगे। स्वादिष्टान चक्र, एक एक चक्र को शुद्ध बनाने के लिए भक्तामर से कौन से चक्र से हीलिंग ले, कैसे आप लोगों को स्वस्थ बनाए, और अपने स्वादिष्टान चक्र के ऊपर जो भी लोग लिख नहीं रहे हैं वो बराबर वहां पर 5 अंगुली समन्वय मुद्रा के साथ में घुमाते 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 सरल रूप से सेल्फ हीलिंग कैसे करें, आज मैं आप सभी को सिखा देता हूं। और आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, सरल रूप से कैसे सेल्फ हीलिंग करें, तो 3 वाक्य आप लिख लीजिए। ऐसे मान लो कि आज्ञा चक्र को बहुत मगज के ऊपर भार है, हाइपरटेंशन है, आप चाहते हो कि थोड़ा बैलेंस हो जाए, तो मेरा आज्ञा चक्र शुद्ध हो रहा है। एकदम स्लोली 3 बार बोलना है, मेरा आज्ञा चक्र पूर्ण शुद्ध हो रहा है। उस प्रकार से आपको साथ ही साथ चक्र के ऊपर समझ लेना है। दूसरे नंबर का सेंटेंस है, शुद्धि से साथ साथ में मेरा आज्ञा चक्र पवित्र हो रहा है। और तीसरे नंबर का पावरफुल वाक्य सेल्फ हीलिंग के लिए, मेरा आज्ञा चक्र ऊर्जा से बैलेंस हो रहा है।
जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी जरूरियात है, यदि जरूरियात से ज्यादा ऊर्जा भी हो जाएगी तो आप हद से ज्यादा हाइपर हो जाओगे, जरूरियात से कम ऊर्जा हो जाएगी तो आप सोचने पर कमजोर हो जाओगे। तो इस प्रकार से 3-3 बार बोलते हुए आपको रोज एवरीडे, कल परसों मैंने जो 24 पोजीशन सिखाई थी उसका एवरीडे अभी अभ्यास करना है, पूरी बॉडी को कंचन काया बना देना है। तो आप कैसे करेंगे? जब भी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, स्वाधिष्ठान चक्र, इसमें से बहुत सारे हमारे मित्र है, बहुत सारे ऐसे पावरफुल व्यक्ति है कि जो आगे जाकर अपने गांव के अंदर भक्तामर हीलिंग का सेंटर खोलेंगे। जो भी लोग जॉब में से बिजनेस में जाना चाहते हैं, जो भी लोगों के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, जो अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, अपनी होटल कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ाने का उद्गम स्थान वो स्वाधिष्ठान चक्र है। आपके भीतर में उंडे 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 कोई इच्छा है कि ये मैं करूंगा तो मुझे बहुत आनंद आएगा, लेकिन आपका स्वाधिष्ठान चक्र खराब है, इसके लिए आप नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए भक्तामर स्तोत्र की जो गाथा है, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, रचनात्मक कार्य में विघ्न आते हैं तो गाथा नंबर 1 सर्व विघ्न को नाश करती है। और नमस्कार महामंत्र से यदि आप अपने चक्र को संतुलित करना चाहते हो तो उसका मंत्र है नमो लोए सब्ब साहुणम। आपका स्वाधिष्ठान चक्र खराब कैसे होता है? जब भी आपकी भावना होती है कि मैं सबको देख लूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, अपराध की भावना मन के अंदर जब बस जाती है, तब यदि सामने वाले का बुरा करो तब करोगे, लेकिन मन के अंदर विचार आया कि मौका मिलेगा उसको छोड़ूंगा नहीं, सीधा आपका स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। और आगे बढ़ते 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 यौन रोग, मिच्छामि दुक्कडम पहले मणिपुर चक्र आएगा, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र आएगा। तो हम पहले स्वाधिष्ठान चक्र का शुरू किया है तो उसका ही पहले ले लेते हैं, उसके बाद मणिपुर चक्र का ले लेंगे। क्योंकि जैसे ही आपका स्वाधिष्ठान चक्र खराब होगा, आप क्या करेंगे? क्योंकि पूरी तरह से आपको ट्यूमर, लेडीज जितनी भी है उनको गायने की बड़ी बड़ी समस्या, जैसे ही आपका स्वाधिष्ठान चक्र खराब होगा वहां पर आपको दिखेगा। अनियमित आपका मासिक आना, बाथरूम की समस्या हो सकती है, लाखों रुपए का बड़ा कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, त्वचा रोग, एलर्जी, पानी जैसे ही चेंज होगा क्रिएटिविटी खलास हो जाएगी। और जैसे ही स्वाधिष्ठान चक्र खराब होता है क्या होगा आपके साथ? तो ये सारे शरीर के अंदर तो इतनी सारी तकलीफें, इतना सारा डर, अपराध की भावना, सबको देख लूंगा, जान लूंगा। शास्त्र में वहां तक बताया कि शरीर से आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो तुरंत कर लो, मन के अंदर गुस्सा आया तुरंत कर लो, लेकिन बारंबार बारंबार उसके बारे में गुस्सा 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 सोचते रहोगे तो इतना सारा आपका पुण्य भी खलास हो जाएगा और आपका स्वाधिष्ठान चक्र भी खराब हो जाएगा। मन का पाप अमाप है और शरीर का पाप जो है वो अल्प है। शरीर से हम 1, 2, 5 बार पाप कर सकते हैं, लेकिन मन से हम मल्टीपल टाइम। क्योंकि जैसे ही आपका सहस्त्रार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र डिस्टर्ब होता है तो आपके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, એટલે क्या होता है कि आप कोई भी अलग अलग चीज नहीं सीख पाते हैं। कोई नई प्रणाली का आपको सीखने का बोलेंगे तो आप हमेशा पीछे रहोगे। हिंदी भाषा में कहे तो कि आत्मविश्वासनी कमी। जब जब भी आपको स्वाधिष्ठान चक्र डिस्टर्ब होता है तो कि खास करके कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम,
या घर में भी आप सभी के निशाने में रहते हैं। गलती कोई और करता है, बुराइयां आपको सहन करनी पड़ती है। जब जब भी आपका स्वादिष्टान चक्र खराब होता है तो के खास करके जो पारिवारिक लाइफ है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। पेट के नीचे के जितने भी अंग है वो सभी अंगों के अंदर शिथिलता, अव्यवहारुता और आगे के सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सभी प्रक्रियाओं में रुकावट 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 और असंतोष असंतोष असंतोष। और यदि आपको बैलेंस आप नहीं करते हो तो आप व्यभिचारी बन जाते हो। एक अपराध की भावना, तो जब कभी भी किसी से झगड़ा हो और उस वक्त आपने इतना ही बोला कि तुझे तो मैं देख लूंगा, और सटाक करके आपका जो स्वादिष्टान चक्र है वो डिस्टर्ब हो गया, वो आपको कहां 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 तक खिंचक के लेके जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्टान चक्र के लिए एक बार मंत्र फिर से सभी लोग लिख लेंगे, एसो पंच नमुक्कारो सब पाव पणासणो। और ऐसे जब हो जाए, अपराध की भावना बढ़ गई है, कैंसर आदि बड़े बड़े रोग आ गए हैं, तो कि उन सभी के लिए भक्तामर स्तोत्र की सर्व संकट निवारण फर्स्ट नंबर की गाथा करनी है। नाभि से 4 आंगन नीचे, नीचे के जो 2 चक्र है उसमें से एक चक्र का नाम है स्वादिष्टान चक्र। और जब ये मजबूत हो जाता है, जो व्यक्ति चाहते हैं कि हजारों लोग मेरे दोस्त बने, मैं सबको प्रेरित करूं, मेरे सेंटर के साथ सैकड़ों लोग जुड़े, यदि मेरे बेटे का जो बिजनेस है वो खूब व्याप्त बढ़े, स्वादिष्टान चक्र का सरल बात कि व्याप्त को बढ़ाना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना। वैदिक परंपरा से इनका कलर है नारंगी कलर। नमस्कार महामंत्र से आप हीलिंग लेना चाहते हो तो उनका कलर है सफेद। पंच परमेष्टि का जो कलर है, और जब जब भी आप वहां पर 5 अंगुलियों रख करके ध्यान करते हो, हीलिंग करते हो, एसो पंचन मुक्कारो सब पाव पणासणो, एसो पंचन मुक्कारो विषय वासना क्रोध तनाव अपराध की भावना सर्व पापों का नाश। तो ये सबको खास 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 करना है। मणिपुर चक्र, उसके ऊपर जो है नाभि से 4 आंगन नीचे है, उनका कलर जो है वो येलो पीला कलर। मणिपुर चक्र की जो हम साधना कर रहे हैं, और मणिपुर चक्र की साधना करते 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 नमो लोए सब साहुणम और भक्तामर से आपको करना है, तो खास करके भक्तामर स्तोत्र की गाथा नंबर 43 नंबर अपने जितने भी मंदिर मार्गी है उन सभी के लिए, और दिगंबरों के लिए 47। मत्ता दीपेंद्र दुंगराज दवा नलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्या सुना समुपयासि भयं वेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। गाथा नंबर 43 मणिपुर चक्र की महासाधना को सिखाता है। ज्यादातर लोग सब व्हाट्सएप चलाते हैं और लग रहा है कि यार अभी हमने इतना सारा किया फिर भी हमारा पुण्य नहीं बढ़ रहा है। और एक चीज सरल में समझ लेना कि पुण्य बढ़ेगा तब ही सारी चीजें काम करेगी। पुण्य प्रबल होगा तो सारा हीलर गुरु मिलेंगे, पुण्य प्रबल होगा तो जो हीलिंग की प्रोसेस है वो फटाफट फटाफट काम करेगी। मणिपुर चक्र का कलर है श्याम कलर, साधु भगवंतो काड़ो कलर। नमो लोए सब सावणम की साधना तो के खास करके योग शास्त्र के अंदर भक्तामर स्तोत्र की साधना के अंदर जैसे ही मणिपुर चक्र खराब होता है, बढ़िया से बढ़िया चीज आप खाते हो वो भी पचती नहीं है। बढ़िया से बढ़िया चीज आप खाओ, भोजन आपको नहीं बचेगा। तो भोजन को बचाने के लिए बराबर 43वीं गाथा का विधान रोज करो। आंतरडाओं की तकलीफ, आंतरडा के अंदर मल जम जाना, जैसे ही आपने कुछ नया खाने का टेस्ट किया उसकी एलर्जी के कारण शरीर को खराबी, शरीर में बिना बीमारी।
तनाव संबंधी समस्या, जिसका पेट खराब उसका मन कभी भी साफ नहीं हो सकता है। जिसका भी मोटा मोटा पेट है वो कभी भी ना हीलिंग कर सकता है या ना हीलिंग को महसूस कर सकता है। पहले हमको ज्यादा से ज्यादा मणिपुर चक्र के ऊपर काम करना है, क्योंकि सारी एनर्जी वहां ही स्टोरेज रहती है। तो मणिपुर चक्र को नमो लोहे सवसावणम, नमो लोहे सवसावणम आंख बंद करके विजुअलाइजेशन करना है कि मेरे भीतर में जितना भी कचरा है वो पूर्ण रूप से ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। श्याम कलर, ब्रह्मांड में जितने भी साधु साध्वी जी भगवान थे, नमो लोहे सवसावणम, नमो लोहे सवसावणम, नमो लोहे सवसावणम, मेरी अंदर समता भाव की अभिवृद्धि हो रही है। जो जैसा है वैसा मैं स्वीकार कर रहा हूं। हमारा गुरुदेव ना 4 वाक्य, चाल से, भाव से, गम से। कोई भी खाना खाने के लिए बैठे, नमक कम है, कपड़ा ये पहनना, इस्त्री नहीं हुई है, गमे तेवो से बद्दू चाल से। मैं निजानंदी हूं, मैं हसमुखा हूं। वो अवस्था को भक्तामर का ध्यान, भक्तामर का ध्यान खाली इतना नहीं, भक्तामर बोल लिया, भक्तामर से हीलिंग दे दिया, मेडिटेशन कर लिया, प्रतिपल आनंद, उसका नाम है भक्तामर हीलिंग। भक्तामर हीलर कैसा होता है? जो कि मनः प्रसन्नता में जी। और इसी के अंदर सबसे पहला बताया है कि क्या करेंगे मनः प्रसन्नता में जी का, क्योंकि मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सर्व भगवान है। जो भक्तामर हीलर है उनको वो दिखना चाहिए प्रैक्टिकल रूप से। मेरे पति इस धरती के सर्वश्रेष्ठ ऊर्जावान पुरुष है। दिया नीचे अंधारा, घर में झगड़ा है, तनाव है, चिंता है, दवाइयां खा रहे, बेटे अपना मान नहीं रहे, और हम दूसरे को हीलिंग दे तो सारा कचरा हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तो रोज अनुभव करो कि मेरा बेटा इस धरती का सर्वश्रेष्ठ इंसान है। एजुकेशन में नंबर 1 आ रहा है, शांत है, प्रेमाण है। पतिदेव दुकान में जा रहे हैं, ऑफिस है, फैक्ट्री है, कम से कम और कुछ तो आप नहीं दे सकते हो। टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, बिजनेस कैसे करते हो वो पता नहीं है, लेकिन जैसे ही जा रहे हैं उनका भोजन का आप टिफिन दे रहे हो, कम से कम बोल दो मेरे पति आज के दिन में बहुत समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं, मेरे पतिदेव आज ऑफिस में बैठे बैठे बहुत पैसा कमा रहे हैं। आपका रोज ये छोटा छोटा वाक्य उनको एक दिन अवश्य में मंजिल तक पहुंचा देगा। और दूसरे नंबर की बात लिख लेना कि आदिनाथ भगवान आकाश में से कभी भी ना नीचे आए थे ना कभी आने वाले हैं। मेरे जिंदगी के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे ही सोल्व करने हैं, क्योंकि गलतियां मैंने की है। तो आपके जिंदगी के प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए भी न कोई भगवान आने वाले हैं न कोई देवी देवता आने वाले हैं। सकारात्मक सोच, योग्य पुरुषार्थ, अशुभ प्रवृत्तियों से दूरी, अवश्यमेव कार्य की सिद्धि होगी। मैं माला गिनने के लिए बैठ जाऊं और आकाश में से कोई आएगा और सब कुछ करके चला जाएगा, वैसे ब्रह्मांड में आज तक नहीं हुआ है और भविष्य में कभी नहीं होगा। जैन धर्म कर्मवाद को मानता है। सही कर्म कीजिए, बिजनेस करना है जो न्याय नीति से कीजिए, करोड़ों रुपए का लोगों का उठामना कर दे और भगवान में भक्तामृत 26वीं गाथा गिन रहा हूं, मेरे पास पैसा आ जाए, कभी भी पैसा नहीं आएगा। तो तनाव की कमी, तनाव को खूब तनाव के संबंधित बीमारियां, मणिपुर चक्र जब आपका खराब होता है तब निर्माण होती है। जिन जिन लोगों को डायबिटीज है, यदि आप चाहते हो कि डायबिटीज को भगाना है तो गाथा नंबर 1 नमो लोहे सवसावणम का मंत्र जाप मणिपुर चक्र के ऊपर जितना ज्यादा करोगे, मोटापा बढ़ रहा है। किसी को पूछा जाए भाई तेरे घर में इतने सारे पैसे, घर के अंदर आनंद है, मंगल है, किल्लोल है, तो तू 2 रोटी क्यों खा रहा है? खा दमादम दूध पी, अलग अलग चीजों का सेवन करें। तो लोग, शास्त्र कहता है कि अनेक चीज खाने के बाद भी शरीर बढ़ता नहीं है। और ऐसे सैकड़ों लोग हैं कि थोड़ा सा खाना खाए और शरीर इतना फूल जाए। तो कि उस जगह पे जिसको भी अपना शरीर को संतुलित करना है
जिसको भी कोई जाडो माणस તમારી પાસે આવે કે શરીરમાં બહુ ચરબી થઈ ગઈ છે, મને હીલિંગ આપો, તો કે જાડો છે એ પતલો થઈ જાય એવું ક્યારે પણ આપણે હીલિંગ નથી આપવાનું. આ વ્યક્તિ સંતુલિત થઈ જાય, જેટલી પણ કેલેરી, જેટલી પણ ચરબી, જેટલું પણ લોહી એને જરૂરી છે એટલું રહે, તો કે સંતુલિત થવા માટે ભક્તામર की गाथा नंबर जो 1 है वो मोटापे को भी बराबर बैलेंस करती है. पाचन की जितनी भी समस्या है, जिनको भी गैस बहुत हो जाती है, थोड़ा खाना खाया और गैस डकारे होना चालू हो जाए, जिसको भी अल्सर हो गया है, बड़ी बड़ी बीमारियों का उद्गम स्थान पेट है, सबसे ज्यादा एवरीडे सभी को मणिपुर चक्र के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा. जिनको भी गठिया है, शरीर के अंदर छोटी छोटी सैकड़ों फाइबर की कैंसर की अलग अलग गांठ हो जाती है, तो कि उन गठिया की बीमारी को दूर करने के लिए, और 2 बड़ी बीमारी, जिनको भी लीवर संबंधी प्रॉब्लम है या लीवर का कैंसर है, उन सभी के लिए, आंतरणा का जिनका कैंसर है, सैकड़ों भक्तामर हीलरों ने कैंसरों के ऊपर काम करके स्वस्थता का प्रदान किए. तो कि इन सभी के लिए नमो लोए सप्पसाउणम, नमो लोए सप्पसाउणम, नमो लोए सप्पसाउणम और भक्तामर महास्तोत्र की अद्भुत ऐसी 43वें नंबर की जो गाथा है वो आपको सपोर्ट करेगी. शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ, और शरीर में भी मुख्यतः पेट. और जब भी आपका मणिपुर चक्र अनबैलेंस हो जाता है तो मानसिक है, तो शरीर के अंदर आंतरणा का कैंसर होगा, तो जब डिटेक्ट होगा तब पता चलेगा. लेकिन आप एक्टिविटी क्या करेंगे, लोगों से संवाद कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे, तो कि बिना काम के संघर्ष करोगे, क्या करोगे, छोटी सी चीज को बड़ा बना दोगे, तब समझ लेना भाई इसका पेट खराब यानी मन खराब. पेट जैसे ही खराब होगा किसी का सुनोगे ही नहीं. जब आपको आपके बेटे को बार बार बोल रहे हो और वो व्यक्ति नहीं मान रहा है, आप चाहते हो कि उसको मानना चाहिए उनके करियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, तो मणिपुर चक्र के ऊपर एवरीडे काम करना शुरू कर दो. सेकंड नंबर के अंदर मणिपुर चक्र जब खराब होता है वो व्यक्ति अधीर होता है, फटाफट फटाफट फटाफट, बेबरसी, भागा दौड़ी, शांति और धीरता उसके अंदर बहुत कम होती है. तीसरे नंबर के अंदर मणिपुर चक्र जैसे ही खराब होता है वो व्यक्ति शक्तिहीन बन जाता है. कुछ सामान उठाने का बोलोगे वो व्यक्ति नहीं उठा पाएगा. शक्ति वाला, ताकत वाला कोई भी काम करने का है बोलेंगे वो नहीं कर पाएंगे. तो शक्तिमान बनना है. साथ साथ में सुस्ती बहुत रहेगी. उसको 6 बजे उठाने के लिए जाओगे, मैं उठ रहा हूं, 8 बजे उठाने के लिए जाओ, मैं उठ रहा हूं, उठ करके नीचे आएगा फिर भी बगासी खाता रहेगा. वो एक जो जोश होना चाहिए वो सदैव सदैव सदैव, जिनका भी मणिपुर चक्र अनबैलेंस होता है उन लोगों में देखा गया है. बढ़ेगा यदि मणिपुर चक्र अनबैलेंस, जो क्रोध, फटाक अनाप शनाप बोल दे, माता पिता का जो सम्मान है वो खत्म कर दे, आक्रामकता, कभी कभी मारने के लिए तक आ जाए. यदि आपके बेटेओं के अंदर मणिपुर चक्र खराब है और अभी से आपने काम नहीं किया तो बड़ी बड़ी महाहानि. कितने ऐसे हमने लड़के लड़कियों को देखा है कि मोबाइल खेलते और खींच लेते तो मोबाइल को सटाक फेंक देते हैं, गुस्से में आए जो भी चीज हाथ में वो चीज को फेंक देते हैं. देखिए ऐसा इंसान पहले तो कभी नहीं था, बहुत शांत था, प्रेमाळ था, मम्मी की गोदी में बैठता था, मम्मी को प्रणाम करता था. अचानक क्या हो गया, तो कि गलत सलत भोजनों को डाला, गलत सलत जीवन की शैली बनाई और पूरी तरह से मणिपुर चक्र को अनबैलेंस किया, इसीलिए वो आक्रामक बन जाता है. याद शक्ति खलास हो जाती है. हमेशा याद शक्ति का स्थान यहां नहीं, याद शक्ति का स्थान आपका पेट है. जिनका पेट खराब होगा उनकी एग्जाम खराब ही होगी.
तो मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आधा घंटा भी एक भी जगह पे बैठ करके बच्चा लेसन नहीं कर रहा है। 1 घंटे की इस क्लास में भी अपने को बार बार खड़े होकर उठना पड़ रहा है, बार बार भागना पड़ रहा है। हमारी यदि एकाग्रता 48 मिनट में नहीं आ रही है, 48 मिनट में नींद आ जाती है, 48 मिनट में माला गिनते हो तो संसार के विचार अपने को सता रहे हैं, तो समझ लेना कि मेरा मणिपुर चक्र अनबैलेंस है। और जिनका भी मणिपुर चक्र अनबैलेंस होता है उनको मीठी चीज, स्वीट मिठाइयां बहुत भाती है, अगणित मिठाई वो खाते हैं और इसी के कारण उनको डायबिटीज होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। 2 बड़ी चीज जिनके जीवन में देखी जाती है, जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी, और सबसे खतरनाक चीज, यदि आपका पेट खराब है और उसके ऊपर आप काम नहीं करते हो तो आगे जाकर के आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, शंकाशील स्वभाव के अंदर आ जाता है। तो उनको आप शुद्ध करना चाहते हो, आप आपकी ओरा का व्याप्त बढ़ाना चाहते हो, पूरे विश्व को आनंदमय बनाना चाहते हो, स्वस्थ आनंदमय बनना चाहते हो, तो खास करके मत्ता दीपेंद्र मुगराज दवा नलाई, खास करके ऐसो पंच नमुकारो सब पाव पणासणो। और दूसरे नंबर का 2 चीज आज मैंने पहले नंबर की चीज बताई कि रोज सुबह में प्रणाम करो कि आज के पूरे दिन में जिन जिन साधकों ने भक्तामर की साधना की है उन सभी साधकों का मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। और दूसरे नंबर के अंदर बहुत सारे लोग अनेक जैन ग्रुपों के अंदर है, नवकार जाप के ग्रुप में है, पार्श्वनाथ भगवान के जाप के ग्रुप में है, वो सगरम जाप के ग्रुप में है, किसी ने 28 किया है, किसी ने 8 किया है, ग्रुप के अंदर आते हैं। तो कि जैसे मोबाइल लेना तो भी अनिवार्य हो गया, सबके पास 1-1 2-2 मोबाइल हो गए हैं, तो कि जब भी वो सारी चैट को क्लियर करते हो तो कि वहां पर भी पुण्य का आपको लाभ लेना है, क्योंकि इनके अंदर जितने भी सुकृत कार्य की अनुमोदना है उन सभी सुकृत कार्य की मैं अनुमोदना करता हूं और वो सभी सुकृत कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। किसी ने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया और मैसेज आया है, भले हमारे पास 1 करोड़ रुपए का दान देने का वो समर्थ नहीं है, पर आज आप भी बोते हो तो एक दिन अवश्य आप जिन मंदिर बना सकते हो, उपासने बना सकते हो, हॉस्पिटल बना सकते हो और वो सुकृत के अंदर करने का हमें लाभ भी मिल सकता है। तो हमारी ये जीवन प्रणाली, अब हम सीखते हैं कि भाई नाश्ता के अंदर कितनी आइटम खानी चाहिए। नाश्ता करने के लिए भक्तामर हिलर बैठेंगे तो कितनी चीज खाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10। खाना खाने से ही सबसे बड़ा ये हीलिंग हजारों लोग करते हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों का ही असर होता है, बहुत सारे लोगों का हीलिंग का प्रभाव नहीं दिखता है। उसका कारण क्या? तो 2 मुख्य पद्धति है, दोनों पद्धति में आज आपको सिखा रहा हूं। हमेशा बराबर नोट के अंदर आप लिख लीजिए, कोई भी आप काम करो तो वो काम 3, 6 और 9 के फ्रीक्वेंसी में ही करना है। કોઈ પણ કામ કરવા માટે બેસો તો એ 3, 6 અને 9 ના ગુણાંકમાં જ કરવાનું। यदि आप रिजल्ट चाहते हो तो खाली बस लोगों की तरह भक्तामर की माला लेकर के बैठना है 2 साल, 5 साल, 25 साल, कोई आपको अनुभव नहीं करना है, तो जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया है, करते रहो। लेकिन आपने संकल्प लिया कि नहीं अब मैं मंत्र गिनूंगा और मुझे असर दिखना चाहिए, तो ईश्वरीय आंक 3 नंबर जो है वो ईश्वरीय आंक है। कोई भी नवकार मंत्र भी गिनना है, किसी को बुलाना भी है, 1 बार 2 बार बोलोगे तो असर नहीं होगा, कनेक्शन जॉइंट नहीं होगा। तो हमेशा मंत्र जाप जो है वो 3 बार गिनिए, जिससे शुभारंभ होगा। सुबह में नाश्ता करने के लिए भी बैठो तो प्लेट के अंदर 3 चीज ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारा शुभारंभ है। आप स्वस्थता चाहते हो, आप पौष्टिक आहार से स्वच्छता का प्रारंभ करना चाहते हो। बहुत दवाइयां खा लिया, बहुत नेचुरोपैथी, ये वो सब कुछ। अब हमारी भोजन प्रणाली का, जैन भोजन प्रणाली का के माध्यम से ही मैं स्वस्थ बनना चाहता हूं। कल से नाश्ता करने के लिए बैठो
जाप करने के लिए बैठो तो 3 के गुणांक के अंदर, क्योंकि हमारे नाश्ते में कम से कम 3 चीज होनी चाहिए और वो 3 चीज ही हम खाएंगे। अब आपको वृद्धि करना है, क्योंकि वृद्धि करने के लिए हमेशा 6 नंबर का उपयोग करें, और आपको पौष्टिकता के ऊपर आगे बढ़ना है तो 6 चीजों 6 नाश्ते के अंदर 6 चीजों का उपयोग करें। मंत्र जाप यदि आप करते हो तो कोई भी मंत्र जो है 6 के गुणांक में गिनिए। कोई भी मंत्र चल रहा है, आपने संकल्प ले लिया भाई मेरे पास एक बंगला हो जाना चाहिए, बंगला हो गया, अब दूसरा बंगला बनाना है और समृद्धि चाहिए, क्योंकि प्रगति के लिए 6 बार आपको मंत्र जाप, भक्तामर की गाथा और भक्तामर का हीलिंग करना है। और ईश्वरीय अनुसंधान, उसके लिए नंबर है 9। 9 चीज नाश्ते में, 9 चीज मंत्र जाप के अंदर 9 बार बोलना, रुद्धि जो है वो 9 बार बोलना, डिवाइन एनर्जी के साथ सीधा कनेक्शन। तो आप जितनी भी, आप जैसे देखते हो 108 मणका की माला होती है, उसका टोटल करेंगे तो 9 आएगा। 27 की माला के तो मणका के टोटल करेंगे तो 9 आएगा। तो ये 3, 6 और 9 की जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से आपको जीवन में उतार देना है। कोई भी काम करो, या 3 बार करो, 6 बार करो या 9 बार करो, और 21 दिन तक करके आप इसका अनुभव करो कि हमें क्या फर्क दिख रहा है। कोई कह रहा है वो बिल्कुल नहीं सुनना है, मेरी जिंदगी में क्या असर हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा लिखा है, ऐसा करा है शास्त्र में, वो सारी बात साइड पे छोड़ दो, जो भी लिखा है उन सभी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इससे मुझे क्या इफेक्ट हो रही है। और दूसरे नंबर की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यदि आपके जीवन में हीलिंग को सुपर पावर बनाना चाहते हो, जीवन के अंदर जिसने भी जन्म लिया है तब मृत्यु तक अनेक गलतियां सबसे होने वाली है। मुझसे भी रोज हजारों गलतियां होती है, हजारों अच्छे काम होते हैं। तो रात को सोने से पहले जिनको भी सर्वश्रेष्ठ भक्तामर हीलर बनना है, जिसको भी तीसरे भाव में मोक्ष में जाना है, उनके लिए मैं आपको आज एक लेसन देता हूं। और जिनकी आवाज भी अच्छी हो तो इस विषय का वीडियो बना करके भी यूट्यूब के ऊपर डाल दे। रोज रात को जैसे 7 नौकार, 8 नौकार, 12 नौकार गिनते हो, उसके बाद 3 मिनट में, 6 मिनट में 2 सूत्र जो है, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख देव का है, और पहले प्राणाधिपात, ये सारे पाप मेरे से जानने में, अनजानने में, गलती से, प्रेशर से कुछ भी हुआ है, वो सभी पापों का मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। यदि आप सुपर पावर हीलर बनना, 98% हीलर ये दोनों चीज नहीं करते। उससे क्या होता है कि लोगों का दुख तो दूर हो जाएगा, लेकिन खुद की टंकी खाली हो जाएगी। सबसे पहले क्षमा भाव, मैत्री भाव, करुणा भाव हमारे भीतर में प्रकट करना है। सेल्फ हीलिंग का सबसे सरल मंत्र, जो अनंत भवों के पापों के पुद्गल लेकर के हम आए हैं, यदि हम उसके ऊपर काम नहीं करें और मात्र हीलिंग 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 करते रहे तो काम नहीं चलेगा। तो आज हमने 4 चीजों को सीखी। रोज सुबह में भक्तामर का पाठ करने वाले को प्रणाम कीजिए। रोज जितने भी खास करके आप पूरी क्रिया करते हो 3, 6, 9 बार में आप गिनिए, कीजिए, और आखिरी बार के अंदर अपने चक्रों का संतुलन कीजिए। अभ्यास कीजिए कि भाई ये सारे जो मैंने मानसिक और शारीरिक लक्षण बताए हैं, सिम्टम्स जो बताए हैं, उनमें से मेरे में क्या है। और मैं बहुत छोटी तरफ से खाली 3 मिनट में आप आपके चक्रों को बैलेंस कर सकते हो, सफलता का सक्सेस प्राप्त कर सकते हो, और अवश्य में आपके जीवन में अनुभव होगा होगा और होगा। हजारों लोगों को हमने प्रैक्टिकल करा के मैं आप सभी को बात बता रहा हूं। तो अभी तक जो भी लोग पंच तत्व का बैलेंस अंगुली के माध्यम से रोज नहीं करते हैं, एवरी डे आपको सबको करना है। 24 पोजीशन का अभ्यास जिन्होंने एक दिन करके छोड़ दिया है, उन सभी को करना है। और सबसे बड़ी बात, भक्तामर का ध्यान, जो मैं आपको कल सभी सुनाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। आदिनाथ भगवान का ध्यान कैसे करें। रोज इतने बड़े हीलर हैं, सब लोग हैं,
लेकिन कोई भी व्यक्ति, हमको डिवाइन एनर्जी भक्तामर से मिल रही है, लेकिन भक्तामर का भी जो उद्गम स्थान है वो आदिनाथ भगवान है। ये बात सबसे बड़े अक्षरों में लिख ली। और यदि आप भक्तामर का पाठ करते हो तो यूट्यूब ऊपर से आपको सर्च कर लेना है कि 2 मिनट में कैसे शत्रुंजय की भाव यात्रा करें। जब भी आप हीलिंग करने के लिए बैठते हो, उसके पहले पालीताना में विराजमान ऐसे आदिनाथ भगवान को मैं नमन कर रहा हूं, और ये जितना भी अच्छा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु कृपा से हो रहा है। तो आप आपके घर पे बैठे बैठे कैसे भक्तामर का ध्यान करेंगे और हमारे पूरी बॉडी के ऊपर एक एक गाथा को कैसे हम प्रस्तावित करेंगे, उसकी कई सारी अलग अलग बातें, मूलाधार चक्र की बातें। कल आप सभी लोगों को खास मैंने जो दवाइयों के लिए लिखाया है, तो कागज लेकर के आपको बैठना है। आपके घर में वास्तु दोष है, डॉक्टर कोई भी वास्तु शास्त्री ने आपको बोला है कि भाई ये दोष है, ये दीवारें टूट रही हैं, ये दीवारों को ठीक करना है, बराबर, तो उन सभी के लिए भी कल भक्तामर स्तोत्र से कैसे आपका वास्तु बैलेंस करें। और आप सभी लोगों को मैं खास करके भक्तामर से खास एक वास्तु यंत्र भी आपको देने वाला हूं, और भक्तामर की एक अद्भुत म्यूजिक थेरापी भी आपके लिए मैंने तैयार करके रख लिया है, जो कल का जो क्लास खत्म होगा आप सभी लोगों के लिए। हमारे दोनों बहनें, पारुल में खास करके अपने रेखा बहन और हमारे लता बहन, इनकी ऐसी जबरदस्त भावना है। दुबई से हमारे दिशा बहन, लंदन से हमारे मीना बहन, हेतल बहन, सूडान से, वर्ल्ड के अंदर हमारा सेंटर तो हजारों है और सब अच्छा ही करते हैं। जगत के अंदर कोई भी व्यक्ति गलत नहीं कर रहा है। मैं आप सभी में से कोई एक, मुझे भी एक ऐसी बहन चाहिए कि जो बहन की शुद्धि अच्छी हो। वैसे मैं तो मेरे हिसाब से घंटे घंटे तक आपको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आज बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है। आज अभी मेरे क्लास में भी 800-900 लोग अभी है, लेकिन उसमें 900 में से करीबन 850 लोगों को भक्तामर आता नहीं है। मैंने आपको नहीं सुना है, फिर भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने कितने सारे लोगों को नमस्कार महामंत्र खाली रिकॉर्डिंग करके मंगाया, नवकार मंत्र भी शुद्ध बोलना नहीं आता है, तो ये संस्कृत में बना हुआ भक्तामर तो कैसे आप शुद्ध बोल पाओगे। और इसी के कारण आपके जीवन में जितना ज्यादा मंत्र गिनते हो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है। तो एक ऐसी बहन बीड़ा उठा है कि मैं पूरे जैन शासन में सभी लोगों को शुद्ध भक्तामर सिखाऊंगा। भक्तामर हीलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशुद्ध भक्तामर से पूरा जैन शासन दुखी होता है, पूरा परिवार। आप अशुद्ध भक्तामर बोलते हो, उससे आप दुखी नहीं हो रहे हो, वो नेगेटिविटी पूरे घर को डिस्टर्ब करती है। दूसरे नंबर के अंदर यूट्यूब के ऊपर भी सैकड़ों ऐसे भक्तामर के ऑडियो हैं कि जिनको भक्तामर शुद्ध बोलना आता नहीं है, और वो ही आप घर में बजाते हो, जिसके कारण भी सैकड़ों नकारात्मक एनर्जी रोज सुबह में निर्माण होती है। तो इसमें मुख्य पहली बात क्या आती है कि योग्य गुरु का परिचय। आपके साधु भगवान, एक ही गाथा सीखो। मैं तो कहता हूँ 3-9 के फ्रीक्वेंसी 44 गाथा यदि आप सीख लो तो बहुत बहुत आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। यदि 44 नहीं भी सीख सकते हो तो आप 3 गाथा ऐसी शुद्ध कर लो, रुचि के साथ, मंत्र के साथ, पूरी रिकॉर्डिंग करके आपके जो साधु भगवान थे, आपके जो साध्वी जी भगवान थे, उनको बना करके भेजेंगे, और उसका जो आपको आनंद आएगा, जो 10 साल में, जो 20 साल में, जो 40 साल में भक्तामर ने आपको रिजल्ट नहीं दिया है, वो 3 बार बोलेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो कि शुद्धि के ऊपर हम सभी लोगों को बहुत 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 भार देना है। आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आप सभी लोगों को भेजेंगे, बहुत सारे लोगों को अनुभव कराएंगे, और सबको सारी चीजें आखिरी व्यक्ति तक सारी चीजें सभी को मिल जाएगी। तो सभी लोग खूब साधना करते रहिए, खूब भाव करते रहिए। यही भावधारा के साथ में जिनाग्न और कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करी मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। नमस्कार। સરસ, रुचिता બેને यंत्र बनावी લીધું છે, બરાબર। સુરક્ષા કવચ યંત્ર જે અમે તમને મોકલેલા છે એ બધાએ પ્રિન્ટ કઢાઈ લેવાના છે। લીના શાહ, રેખા મારો અવાજ સંભળાય છે? મારો અવાજ એકદમ બેન આવે છે।
હા, બસ મારે એ જ પૂછવું છે કે મારું તમે જ્યાં શીખો, હું ને મારો દીકરો અમે બે જ રહીએ છીએ, અને મૂલાધાર ચક્ર તમે કીધું, હવે જો એ ગુસ્સો ને કરે છે તો મારું બરોબર કરીને પછી મારે એને હિલિંગ એટલે પાણીમાં બધું બોલવાના મંત્ર. પેલા બેન તમારા ચક્રો કરવાના છે. જ્યારે આપણે બીજા ઉપર કરીએ છીએ અને જ્યારે આપણા ચક્ર ખરાબ હોય તો તેની નેગેટિવિટી અતિશય વધારે હોય તો તમને હા. તાવ આવી જાય. એટલે તમે અચ્છા. બંને જણા જ રહો છો અને એમાં તમે ડિસ્ટર્બ થઈ જાઓ તો શું થાય? સૌથી હા. પહેલા 21 દિવસ સુધી તમે ખૂબ અભ્યાસ કરો, તમને ઓકે. પોતાને એવું ફીલ થાય કે મારી હાથમાંથી આમ ઉર્જા નીકળી રહી છે, હા, પછી આપણે બીજાને આપવાનું. ઓકે. ઓકે, એટલે 21 દિવસ તમે ખૂબ 24 પોઝિશન છે, પંચતત્વનું બેલેન્સ છે. અત્યારે તમને જે સુરક્ષા કવચ યંત્ર અમે તમને જે આપેલું છે એ એક જ યંત્ર ઉપર પાણી રાખો. દીકરો કદાચ ડિસ્ટર્બ છે તો એ પાણીના માટલા નીચે આપણે રાખી દેવાનું, તો એના ઉપર પાણી રાખી અને પાણી પીવડાવવાનું અને શરૂ કરો. ઓકે, હું અત્યારે એને ઉવસ ગરમનું પાણી રોજ પીવડાવું છું. બહુ સરસ. ઓકે, હવે શું બોલો છો? મારો દીકરો બહુ ક્રોધી છે એવું? હા, ના એમ નહીં, હું એવું કહું છું મારો દીકરો શાંત છે, મારો દીકરો સમૃદ્ધ છે, અને આ તમે લખાવ્યા પછી જ બોલું છું, ખોટું નહીં કહું. એની પહેલા હું કાંઈ નહોતી બોલતી, ખાલી ઉવસ ગરમ, નવકાર મંત્ર એ બધું બોલીને એને અભિમંત્રિત કરીને પાણી આપતી હતી રોજ પીવા. કઈ વાંધો, ખૂબ કરો બેન, બધું અને સરસ થઈ જશે. ભક્તાપરની હું 41મી ને 48મી બે ગાથા બી એમાં બોલતી હતી. પુનામાં આપણું સેન્ટર છે, ત્યાં જાઓ છો કે નહીં? મુલાકાત કરો છો? પુના રહો છો ને? ક્યાં રહો છો? નથી, કોઈ દિવસ નથી ગઈ હજી, હમણાં જ હું જોઈન્ટ થઈ. એકચ્યુઅલી મારી એક બેન છે પુના બોમ્બેમાં, એણે મને કીધું ને પછી હું જોઈન્ટ થઈ છું. બરાબર છે. અંજના ઝવેરી જે મારી બેન છે ને, હા, હા, એને મને કીધું પછી હું આમાં જોઈન્ટ થઈ છું. सारू। मैक्सिमम बद्दा सगावाला सबसे पहले हमारा जैन अनुष्ठान का फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए। आगे बहुत शानदार चातुर्मास भी आने वाला है। प्रैक्टिकल चीजें सीखनी है तो आप यहाँ पर आइए। કોલ્હાપુરના સોનલબેન શેઠ છે ને, હા છે ને બેન, હા, એ મારા ભાભી છે. ખૂબ 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 પ્રણામ, ખૂબ 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 જય જિનેન્દ્ર બેન. જય જિનેન્દ્રભાઈ. બોલો અસ્મિતા બેન. પ્રણામ. અચ્છા, કન્ફ્યુઝન છે. સ્વાદિષ્ટાન ચક્રમાં એસો પંચનમુકારો કે નમો લોએસો? એસો પંચનમુકારો. હા, એસો પંચ ને મણિપુરમાં નમો લોએસો. હાજી, ઓકે. ને આપણે ચક્ર બે છે ત્યાં ક્યાં ઘરમાં રાખવાના છે? હા, આજે આપણે તમને યંત્ર આપ્યા છે, યંત્ર પૂજા સ્થાનની અંદર રાખવાના. ઓકે, એનું લેમિનેશન કરી અને ફાઇલ કરી નાખવાની. જ્યારે જ્યારે આગળ બધા અમે અનુષ્ઠાનો કરાવીશું ને ત્યારે બધા ચક્રો લઈને તમારે બેસવાનું. દરેક યંત્રનો મેં તમને કીધું છે તો ઉપયોગ કરો. કયા કયા યંત્ર બનાવ્યા તમે? અમને જે રેખાબેન આપ્યા છે ને બંને તે છે. પછી કિચનમાં રાખો ને એની પર પાણી પીઓ રોજ રાખીને. હા, કિચનમાં? જી, કિચનમાં કેવી રીતે ક્યાં રાખવાનું? સોરી, કિચન છે તમારા ઘરમાં? કિચન તો છે. કિચનમાં ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર રાખવાના અને એની ઉપર પાણી અભિમંત્રિત કરવાનું, અથવા તો પૂજા સ્થાનમાં રાખીને પણ તમે અભિમંત્રિત કરી શકો છો બેન. હા, પણ કહેવાનો તાત્પર્ય કિચનમાં રાખવાનો તાત્પર્ય એટલા માટે છે કે પાણી વારંવાર વારંવાર અભિમંત્રિત થતું રહે અને અભિમંત્રિત થયેલું પાણી આપણી બોડીમાં જાય. પેલું મંદિરમાં તમે રાખેલું હોય તમને યાદ આવે ને, ત્યાં ખૂણામાં પડ્યું રહે. हाँ, ओके, फाइन, थैंक यू। गुरु जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र। तो वो यंत्र के ऊपर अपन मटका वगैरह रख सकते हैं क्या? मटके के नीचे ही रखना है बेटा। अच्छा, तो आपने दिया है उसको प्रिंट निकालने क्या? उसको प्रिंट निकाल लेना है बेटा। कौन सा यंत्र बोल रहे हैं आप, एक बार नाम? सुरक्षा कवच यंत्र। अच्छा, और गुरुजी एक गाथा स्वादिष्टान के लिए कौन सी बोली आपने? है दोनों गाथा, सभी लोग फिर से लिख दीजिए। मैं 3 बार बोल दिया है और इसका चार्ट भी कल फेसबुक के ऊपर डाल दूंगा, बराबर है? तो आप हाँ। सभी लोगों को याद आ जाए। मणिपुर चक्र के लिए गाथा नंबर 43 या 47 और स्वादिष्टान चक्र के लिए गाथा नंबर 1। और मोटापा कम करने के लिए? वो सब उसमें भी समझ लेने का, ठीक है? अच्छा, हाँ ठीक। सभी हाँ। लोग यहाँ पर बात ध्यान दे दीजिए। ये बहुत सारे आचार्य भगवंतों के पास से प्राप्त किया गया मंत्र है। सभी के घर में यही यंत्र होना चाहिए। पार्श्वनाथ परमात्मा का ही है और इससे ही आपको एनर्जी आएगी, ठीक है? ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ महामारी भयम निवारणम मम रक्षाम गुरु गुरु स्वाहा। तो ये रक्षा कवच आपके पास आ चुका होगा। इसकी प्रिंट सभी को निकाल लेना है, इसका लेमिनेशन करा लेना है। चलो, इनके बाद है, बोलो रेखा बेन, शू केवुं छे? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ તમારા થયા છે એ બધાનો ખૂબ ખૂબ એમના વતી ખૂબ ખૂબ તમને આભાર. અને તમે આટલું બધું નોલેજ પીરસ્યું, આટલી બધી પાડી, બધા બહુ જ ખુશ છે. દરરોજના બધાના ફોન આવે છે અને કહે છે કે આવું અમે કોઈ દિવસ જોયું નતું.
એક્સપિરિયન્સ નહોતું કર્યું, તો આ તકે હું તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરું છું. અને નાયરોબી વાળા જેટલાએ મારી પાસેથી કલેક્ટ નથી કર્યા હજી રક્ષા કવચ, પ્લીઝ આવીને કલેક્ટ કરી જાજો. તમને એટલો અનુભવ જલ્દી થશે, તમારું પાણી અભિમંત્રિત થશે, તમે એની વિધિ કરવા માંડશો એટલે તમને મજા આવશે. અને ટાઈમમાં તમારી પાસે બધું આવી જશે ને તો તમને બધી વિધિ કરવાની જે આપણને શીખવાડે છે ને નિકુંજ ગુરુજી, તમને બહુ જ મજા આવશે. અને આ બધી વિધિ ફેસબુકમાં અને વારે વારે ઘડીએ ઘડીએ એના ઉપર રિવાઇઝ કરજો તો તમને બહુ જ મજા આવશે. કારણ કે રિવાઇઝ થઈ ગયું હશે ને તો તમારા ક્વેશ્ચન્સ હજી છે આપણી સાથે 5 દિવસ. ક્વેશ્ચન્સ પ્રિપેર કરીને રાખજો અને ટ્રાય કરજો પ્રેક્ટિસ કરવાની, તો મજા આવશે. અને આ પ્રણામ તકે જય જીનેન્દ્ર, રેખાબેન જોરદાર, બધાએ આશીર્વાદ આપતા રહેવાનું છે. ઓકે, હા, તમે અમને આશીર્વાદ આપો કે અમે બધા જલ્દીથી હીલર્સ બની જાય. બધા હીલર્સ બની ગયા છો ને જલ્દી જલ્દી નાયરોબીમાં આપણે મળીએ છીએ. ઓકે, ચલો મંજુલાબેન શું કેવું છે? મંજુલાબેન થોડો વોઇસ તમારો બરાબર નથી આવતો. शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? शक्ति केंद्र और चैतन्य केंद्र। मुझे डायरेक्ट आप फोन कर देना, ठीक है? आवाज क्लियर कर रहा है. बोलो वैशाली बेन। जय जिनेंद्र। जय सबसे पहले मेरे भक्तांबर गुरु शास्त्री जी को मेरा जय जिनेंद्र, आप ही को। मैं सभी को भक्तांबर पढ़ना सिखा सकती हूँ और आपने कहा कोई है तो मैं पढ़ा दूंगी। हाँ, कौन से सिटी से हो आप? मैं नांदेड़, महाराष्ट्र। नांदेड़ से हो तो आप है ना कोई भी एक अच्छे साधु जी भगवान के पास पहला शुद्धिकरण कर लो। अच्छा, बराबर। वैसे अभी आता तो बहुत सारे लोगों आता, अभी इसमें 900 लोगों में से 850 लोगों को आता होगा। आना और शुद्धता के साथ में आना, ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि भक्तांबर बोलना चाहिए कि भक्तांबर बोलना चाहिए। भक्तांबर बोलना चाहिए। हाँ, तो वो आप थोड़े होशियार हो, इसके लिए आपको पता है, लेकिन सैकड़ों लोग। तो एक बार आप कोई भी साधु जी भगवान के पास पक्का कर लो और चातुर्मास के बाद आप मेरा कांटेक्ट करना, तो अपन एक आपका नंबर सबको दे देंगे। सभी लोगों को पहले एक बार शुद्धिकरण के साथ ही आप करेंगे तो और ज्यादा आनंद आएगा। और आप ही करा दो। मेरे पास सिर्फ 3 घंटे है, करीबन मैं दिन में 7 घंटा पढ़ता रहता हूँ, तो इतना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैंने बोला कि भाई कोई ऐसा एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले जिनको ज्ञान सेवा में इंटरेस्ट है, दिन में आधा घंटा निकालना और सबको सिखाते रहना, ठीक है? हाँ, मैं सिखा दूंगी, कोई प्रॉब्लम बहुत बढ़िया, खूब अनुमोदना। स्कूल सिर्फ शाम को 5 बजे तक स्कूल होता है, 5 के बाद मैं फ्री होती हूँ शाम को। पक्का करेंगे 100%। बोलो रूपा बेन। जय जिनेंद्र गुरुजी। मेरे एक फ्रेंड है, उसको बहुत सारी मतलब वेदना है, तो वो आपसे कांटेक्ट करके हीलिंग लेना चाहती है, तो किस तरह? क्लास को खत्म हो जाए बाद में फोन करना। और आपकी जो हीलिंग है, जो हम 3 दिन से जो मॉर्निंग 5:30 6 o'clock करते हैं, मतलब मन बहुत शांत हो रहा है और ऐसा लग रहा है रियल में हम धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ रहे हैं। बहुत ऐसे रोम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी तो समटाइम्स थॉट्स आ जाते हैं दूसरे, लेकिन कभी कभी तो ऐसे रूहे खड़े होके ऐसे लगता है बस ध्यान में ही बैठूं। बहुत बढ़िया, बहुत आपको बेन प्रणाम है। बराबर, आपको भी बहुत प्रणाम। बहुत अभ्यास करो और आप जैसा आपको अनुभव हो रहा है वैसे पूरी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को अपने को अनुभव कराना है। बराबर, ये मेरा मिशन नहीं है, हम दोनों का मिशन है। जी गुरुजी। हाँ, कहाँ रहते हो आप? चेन्नई। बस चेन्नई में सबको ज्यादा से ज्यादा सिखाइए सबको। हाँ बेन। जी गुरुजी। प्रणाम जय जिनेंद्र। प्रणाम जय जिनेंद्र। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। इसमें एक तो मैं बताना चाहती हूँ, जब आपने स्वाधिष्ठान की हीलिंग कराई, मुझे उसी टाइम इतनी बर्फ जैसी ठंडक फीलिंग आई, इतनी फीलिंग कि मेरा पूरा शरीर आनंद में मतलब हो रहा था। तो एक ये चीज मुझे अनुभव हुई आज। एंड सेकंड, मुझे ना ये क्लियर नहीं है कि मणिपुर चक्र आपने येलो कलर का बोला, तो ब्लैक कलर का क्या मतलब बताया?
आपने मणिपुर चक्र येलो कलर का बताया। नमो लोय सव सावणम जो पद है ना बहन, वो उसका हाँ। वर्ण जो साधु भगवंतों का कलर नवपद जी के हिसाब से ब्लैक कलर श्याम वर्ण है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो उससे हीलिंग करनी है, उससे हीलिंग करनी। जब भी आप जैसे अपनी जैन परंपरा से करते हो तो जैन मंत्रों अलग है, उसके कलर अलग है, तो अपने हाँ को जी। मैक्सिमम यही करना है कि भाई अपन जन्म से नवकार मंत्र कान में सुने हैं, करोड़ों बार उपासना में देरासर में वो करे हैं, तो वो एनर्जी फटाफट आना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी नमो लोहे सव सावणम आप बोलो तो मन के अंदर श्याम कलर या ब्लैक कलर को देखना है। ठीक है। एक क्रोध और तनाव में गाथा नंबर क्या बोली आपने? गाथा नंबर 1। और एक चीज कल व्हाइट पेन, व्हाइट पेपर, रेड पेन, और तीसरी चीज क्या बोली थी आपने? दवाई का डब्बा। ओके, ठीक, थैंक यू। बोलो अपने रजनी जी અને दीपाली। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र। आपने जो रक्षा कवच मंत्र का प्रिंट आउट निकालने को बोला, उसको निकाल के फिर क्या करना है? उसके ऊपर पानी अभिमंत्रित करके पीना है घर के सभी मेंबरों को बहन। मॉर्निंग टाइम में सुबह सुबह अभी भी 24 घंटे में जितना भी मैक्सिमम हमारे बॉडी में मैक्सिमम पानी है, और पानी की जो चिकित्सा है मंत्र चिकित्सा, पानी और मंत्रों का सम्मिश्रण यानी सुरक्षा कवच यंत्र, बराबर। जैसे लोटा पानी भर के रक्षा कवच मंत्र के ऊपर रख के फिर नौकार मंत्र उसको हील करना है। जो भी आपका इष्ट मंत्र है, नवकार मंत्र है, वो सगरम है, जिसकी भी पानी को जिसको चार्ज करना चाहते हो, बराबर। कुछ भी नहीं आता तो मैंने जो 3 अफर्मेशन आपको बोली है वो बोल करके भी आप पी सकते हो, बराबर जी। और उसको दूसरे पानी के साथ मिक्स करके भी, जैसे घर में पानी का कलश रखा होता है उसमें, वो भी कर सकते। थैंक यू। चलो दमयंती जी वोरा અને चित्रा जी। कल गुरुजी क्या नमस्कार, कल क्या लेके आना है? दवाई का डब्बा और आप दवाइयाँ खाते हो? हाँ गुरुजी, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मेरे को हीलिंग करवानी है आपसे, मैं चला भी नहीं जाता। मैं हीलिंग आपकी नहीं करूंगा, आपको 108 बार 21 दिन तक बोलना है मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। वो मैं बोलना चालू किया है कल से गुरुजी, तो मेरे तो और बोलने के बाद आपको हीलिंग की जरूरत ही नहीं है बहन। मेरे को बहुत पेन है, मतलब घुटनों में और चलने में बहुत दिक्कत है, तो दवाई खानी पड़ती है। चलो करो, आप पहले मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ का 21 दिन अभ्यास करो, उससे आपको 25-30% फर्क पड़ जाएगा। नहीं पड़े तो अपन हीलिंग कराएंगे, बराबर। और गुरुजी ये कुंताग्र के 43वीं गाथा है, ये वाली बोलनी है कुंताग्र की शोणित वारी वहाँ श्वेतांबर और दिगंबर में अपने 44-48 गाथा है ना, मत दीपेंद्र वाली गाथा बोलना है। हमारे अच्छा, में 43 की वो है और आपके अंदर 47 में है, ठीक है। अच्छा ठीक है, साथ में रहना। चलो हो गया सबका। दीपाली जी अनम्यूट हो जाइए। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र गुरुजी, मैं पुणे से बात कर रही हूँ। बोलो मैम। हाँ गुरुजी, आपने जो कहा है तो पहले हीलिंग स्टार्टिंग सहस्त्र चक्र और सब चक्र से करना है या भक्तामर से करना है? किसके लिए हीलिंग करना है? हाँ, पहले हमें सेल्फ हीलिंग, हमारे चक्रों को शुद्धकरण करना है। पहले शुद्धिकरण चक्रों से करना है और फिर बाद में भक्तामर से। जी, हम आपका पूरा शेड्यूल बना के देंगे, बराबर, जिसके अंदर हमारी पहले तो सबसे पहले तो 24 पॉइंटों के ऊपर अभ्यास कीजिए। जैसे आप 25 साल 30 साल के जितने भी है, तब तक की सारी जो एनर्जी है वो रिमूव नहीं होगी, तब तक वो सकारात्मक कचरा जब तक साफ नहीं होगा तब तक नई एनर्जी कहाँ से आएगी, और आएगी तो चली जाएगी। तो अभी मैक्सिमम टाइम जो है वो आप अपना शुद्धिकरण के ऊपर दीजिए। जब आपको आपकी बॉडी रिलीफ लगे, आप आनंदित होना स्टार्ट हो जाओ, खुद महसूस, ये सबको किसी को 2 दिन में हो जाएगा, किसी को 10 दिन लगेगा। तो 24 पॉइंट का जैसे हो जाए, वो साथ साथ में आपको जो मैंने पंच तत्व वाला सिखाया है वो आप कीजिए। फिर भक्तामर परमात्मा से अनुसंधान करें कि वो आदिनाथ भगवान, वो स्वयं मैं हूँ, बराबर। तो पहले चक्र से स्टार्ट करना है मुझे, पहले शुद्धिकरण करना है पहली चीज, फिर परमात्मा से अनुसंधान करना है। तो ये मैं जितना भी कर रहा हूँ वो मुझे परमात्मा बनने के लिए करना है। और जब अनुसंधान हो जाए उसके बाद आप स्वयं के लिए और दूसरों के लिए हीलिंग दे सकते हो। उससे क्या होगा, आपके अंदर नम्रता बढ़ेगी, आपके अंदर सरलता बढ़ेगी, आपके अंदर भद्रिकता बढ़ेगी। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये भाई को अच्छा हो गया, आपको
आनंद 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 आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे करती थी? गुरुजी मुझे वो शुद्धिकरण कैसे करना है वो पता नहीं चला अभी आपने ये बोला। नंबर 3 के ऊपर आप देखिए, वहाँ पर पूरा वीडियो बना के डाला हुआ है, 24 पोजीशन वाला। नंबर 3 में चलेगा, पता में रहना। चलो दमयंती बेन। અચ્છા ગુરુજી પ્રણામ. શસ્ત્ર ચક્ર ને એ બધું શુદ્ધિ કરીને જેની સાથે અમે સ્વહિલિંગ કરી શકીએ. હા કરી શકો. હા બેન કરી શકાય ને. અને આનાથી પહેલા ક્લાસમાં એકવાર કીધેલું પિરામિડ માટે, તો એ ભગવાનના મંદિરમાં રાખી શકીએ પિરામિડ કે ક્યાં રાખી શકાય? રાખવાનું રાખી શકાય. થેન્ક યુ. प्रणाम गुरुजी। मान्या हटाओ तुम्हारा फोटो। बोलो प्राची बेन। हाँ गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था, आज आपने बोला ना कोई भी एक तीर्थंकर पे फोकस करना चाहिए, मतलब हर जगह। तो जैसे हम ये जो 5 संकल्प बोलते हैं लेक्चर के स्टार्ट होने में और कोई भी काम के पहले, तो जैसे आदिनाथ भगवान के मतलब हमारे जो हम जिसपे मतलब श्रद्धा है तो वो बोलना चाहिए कि आदिनाथ। वही बोलना है। अच्छा, और गुरुजी वो जो पानी अभिमंत्रित करते वो एक बार करके रखता है कि जब भी पिए तब अभिमंत्रित करना पड़ेगा? जब भी पिए तब, क्योंकि मान लो एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, सब लोग नोट कर लीजिए कि मान लो कि 15-20 मिनट जो है बराबर आपने कोई पानी भर के रख दिया और 15-20 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहा, फिर वो पानी डिस्चार्ज हो जाता है। या तो 15-20 मिनट जो भी आपने बातें की है, अच्छी बातें, बुरी बातें, गुस्सा वाली बातें, कॉमेडी बातें, तो वो सारे वाइब्रेशन पानी ले लेता है। तो जैसे ही 10-15 मिनट पानी कांच के ग्लास में पड़ा रहे, फिर वो पानी नहीं पीना है। तो जब भी आपको पानी पीना हो तब चार्ज करके हो, तो 3 सेकंड लगता है, 3 अफर्मेशन बोलनी है। बराबर सभी को याद है कि भूल गया हो? बोलो अब आज सुना दो मुझे प्राची बेन। भक्तिमान हीलर हूँ। ऐसे नहीं, अच्छे से बोलो। आपके हाथ में पानी का ग्लास है और आप क्या बोलेंगे? आपको सब ग्लास में देखकर फिर बोलेंगे, मैं सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूँ, मैं सर्व स्वस्थ और एवं आरोग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान और प्रसन्न चित्त हूँ। ओके, फिर आपको थोड़ी सी स्माइल करते हुए पानी पी लेना है। बराबर इतना बोलते हुए कम से कम 3 सेकंड या 5 सेकंड लगेगा, लेकिन आपको जो आनंद आएगा, अनुभव करना वो बड़ी चीज है, सुनना वो बड़ी चीज नहीं है। इसको ये हो गया, उसको हो गया, वो सबको कोटि कोटि प्रणाम, मुझे क्या होगा। तो उसका शुभारंभ हो चुका है। सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आखिरी दीपक जी पडलिया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। मेरे को मैं भक्तामर याद करती, याद ही नहीं होता है। 3 गाथाएं याद हुई है 3 दिन से। तो बहुत हो गए बहन, 3 गाथा में तो अपना काम हो जाएगा। हाँ, और ये मेरे ना सारे शरीर में सब में दर्द, सो के उठती थी यहाँ दर्द था, अभी 24 पॉइंट कर रही तो थोड़ा आराम मिला उससे। बस इसका अभ्यास करते रहना, और आपके जैसे जितने भी लोग हैं उन सभी को बोलना कि 24 पॉइंट वाला आराधना करो। हाँ बेन। हाँ, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। चलो सबका हो गया, कोई व्यक्ति बाकी है कि नहीं है? हेलो बोलो बेन। लता बेन केम छो? बराबर, તમે કેમ છો? તમને જોઈને બહુ આનંદ છે. એમ તમને એમ સાંભળ્યા જ રાખીએ એટલે પછી બહુ બોલવાનું મન નથી થતું, પણ આ તમે એક ચોક્કસ વાત જણાવી કે આ એક શુદ્ધિકરણ બહુ જ જરૂરી છે, કારણ કે અમારા નૈરોબીમાં અમારા ગુરુજી છે, હમણાં જ અમને કહેતા હતા કે આ તમે મંત્ર બોલો એ બધું બરાબર, પણ જો એનું શુદ્ધિકરણ ના હોય તો આપણને કાંઈ એનો ફળ ના મળે. બરાબર ને ભક્તામર તેઓ અમને ખૂબ જ સરસ રીતે ભણાવે છે, અમે અત્યારે હજી ભણીએ છીએ ને તેઓ ઘણું બધું અમને જ્ઞાન પીરસે છે. તો તમે આમાં ઉમેરો કર્યો એટલે અમને ઘણો આનંદ થયો કે આપ ખરેખર અમને એટલી બધી માહિતી આપો છો કે સ્પેશિયલી નાઇરોબીમાં અમારી પાસે આવા ગુરુ ના હોય એટલે અમને આનંદ થાય છે આ બધું જાણવાનું. ખોટી તમારા બધાનો જબરજસ્ત ભાગ્યોદય થઈ ગયો છે. અચાનક આપણે બંને ફોનમાં વાતો કરતા હતા અને આટલું મોટું એકદમ જબરદસ્ત કોટીનું થશે એવી તમને કલ્પના નહોતી, મને કલ્પના નહોતી. અને ધીમે ધીમે બધા લોકો જોડાતા ગયા અને આજે હજારો લોકોને અતિશય આનંદ આપવાનું પુણ્ય, પેલું પુણ્ય તમને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. પેલું પુણ્ય તમને થાય, તમે ગુરુજી છો એટલે તમને પેલું, કારણ કે તમારી ખૂબ ઈચ્છા હતી ને અમને બી એટલી બધી દોરવણી આપી કે આપણે આ થઈ જ જશે, એટલે આ બધું કાર્ય ગુરુજી આ દેવગુરુની કૃપાથી જ થતું હોય. સારું, ચલો ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, ચાલો, ધન્યવાદ.
છાતામાં ચલો બધા ખાસ કાલે પાછા આપણે 5:30 વાગે મળીએ છીએ બરાબર અને બધાને બધી સાહિત્ય મળી જાય કદાચ રહી જાય તો કોર્સ પછી પણ બધાને મળી જશે પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર નમસ્કાર